हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 जो अभी कुछ ही दिन पहले ख़त्म हुआ है, 8 सितंबर को यह ख़त्म हुआ है। तो इसका जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में देखने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका इतिहास देखते हैं। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था तो उस समय बहुत सारे लोग घायल हो गए थे और अस्पताल में वह रहते थे। तो उनका वह मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही तरीके से बहुत अस्वस्थ हो गए थे। उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए खेल का शुरुआत किया गया था। 1948 में स्टॉक मेंडविल अस्पताल था ब्रिटेन में, वहीं पर इस खेल को मतलब कि पैरा ओलंपिक, उस समय इसका नाम पैरा ओलंपिक नहीं रखा गया था। बताएंगे आगे कि इसका नाम पैरा ओलंपिक कब रखा गया। तो उस समय इसको स्टॉक मेंडविल ही नाम रखा गया था इस खेल का। और यह एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, सर लुडविग गुटमैन, ठीक है, जिसका नाम देखिए इसमें लिखा हुआ भी है। तो उन्होंने ही शुरू किया था। वह एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने विकलांग सैनिकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए यह खेल शुरू किया था। यह कब शुरुआत हुआ? 1948 में। पहली बार औपचारिक शुरुआत कब हुआ, मतलब जब इसको पैरा ओलंपिक कहा जाने लगा, तो यह 1960 में शुरू हुआ रोम में, जिसमें 23 देशों ने भाग लिया और 400 से ज़्यादा एथलीटों ने। विंटर पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? यह 1976 में स्वीडन के स्टॉकहोम में शुरू हुआ था। तो ये जितना भी डेट्स बता रहे हैं उसको ज़रूर याद रखिएगा। 1948 में शुरुआत हुआ था, औपचारिक शुरुआत हुआ 1960 में, और विंटर पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई 1976 में। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों को देखिए, अभी जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों ही एक ही जगह पर होता है और संयुक्त रूप से इसको किया जाता है। तो यह कब शुरुआत हुआ था? तो यह 1988 में शुरू हुआ था सियोल में, ठीक है। चलिए, भारत पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था? तो 1960 में देखिए शुरू हो गया था, लेकिन भारत कब उसमें शामिल हुआ? या 1968 में इज़राइल में एक जगह है तेल अवीव, वहाँ पर जब खेल हो रहा था तब भारत उसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार पदक कब जीता? तो देखिए, शामिल तो वह 1968 में हो गया था, लेकिन पहली बार पदक कब जीता? 1972 में। और किसने पदक जीता था? मुरलीकांत पाटेकर ने। तो और इसने स्वर्ण पदक जीता था। कौन से खेल में? हिडलबर्ग खेलों में पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल 3 इवेंट में, ठीक है। यह इवेंट का नाम था, तो यह भी याद रखिएगा। सबसे पहले तो मुरलीकांत पाटेकर ज़रूर याद रखिएगा। तो अभी तक हम लोग देखिए कौन कौन सा डेट याद रखें। 1948 में शुरू हुआ था, 1960 में पैरा ओलंपिक नाम के साथ शुरू हुआ, ठीक है, मतलब कि औपचारिक रूप से शुरुआत हुआ। विंटर पैरा ओलंपिक 1976 में, और विंटर पैरा ओलंपिक 1976 में, और संयुक्त रूप से कब शुरू किया गया? तो 1988 में। तो याद रखिएगा। और भारत कब शामिल हुआ था? 1968 में। भारत ने पदक कब जीता? 1972 में, मुरलीकांत पाटेकर। तो ये जितना भी फैक्ट्स है उसको आप देखिए स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, और उसको आप बस देख लीजिएगा। तो देखिए इतना अच्छे तरीके से इसमें इसीलिए बनाया गया है, फैक्ट्स को बस लिखा गया है ताकि आप बुलेट पॉइंट को याद रख सकें। चलिए, पैरा ओलंपिक का आयोजन देखिए, आयोजन कौन सी समिति करवाती है? अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति यानी IPC करवाती है। ये IPC जो है वो हमारे यहाँ वाला IPC नहीं है, ये है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमीशन, ठीक है। ये IPC का फुल फॉर्म हो गया। और इसका गठन कब हुआ था? 22 सितंबर 1989 में हुआ था। आप बस ईयर याद रखिए, 1989, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जरूर याद रखिएगा, जर्मनी के बॉन शहर में है। अध्यक्ष कौन है? एंड्रयू पार्सन्स है, एंड्रयू पार्सन्स। 2-4 बार रिपीट कीजिए, एंड्रयू पार्सन्स अध्यक्ष है। भारतीय पैरालंपिक समिति, यह तो देखिए अभी हम लोग पढ़े कि इंटरनेशनल तौर पर कौन सी समिति आयोजन करवाती है, लेकिन भारत में कौन आयोजन करवाता है? भारतीय पैरालंपिक समिति कौन सी है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, ठीक है। इसका कार्यालय कहाँ पर है? मतलब कि मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हैं और महासचिव है जसवंत गुंडू हमनवार। तो आप बस जसवंत याद रख लीजिए, इतना काफ़ी है। तो भारतीय पैरालंपिक समिति 1992 में इसका गठन हुआ, दिल्ली में मुख्यालय है, अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हैं, महासचिव जसवंत हैं, ठीक है।
अब देखिए एग्ज़ाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगला जो ओलंपिक है वह कहाँ पर आयोजित होने वाला है। तो यह कम से कम 2-3 याद रखिए, ठीक है, ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है। जितना अभी तक भविष्यवाणी कर दिया गया है कि वहाँ पर होने वाला है उसको याद रखना ज़रूरी है। भविष्य में होने वाले पैरालंपिक खेल, तो 2026 में देखिए शीतकालीन पैरालंपिक होने वाला है और यह मिलान और कार्टिना में होने वाला है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, अभी 2024 है, इसमें अभी जो पैरालंपिक हुआ है वह ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक है। तो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक के 2 साल बाद शीतकालीन पैरालंपिक को आयोजित किया जाता है और यह कहाँ पर होने वाला है, इसलिए 2026 में होने वाला है, मिलान और कार्टिना इटली में, ठीक है। कार्टिना डी अम्पोज इसको कहते हैं, लेकिन आप बस मिलान और कार्टिना याद रखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है। उसके बाद 2028 में फिर से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है, जो कि 4-4 साल बाद होता है। इस बार भी हुआ था, इसके बाद 4 साल बाद यानी 2028 में होगा। यह कहाँ होने वाला है, लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है। उसके बाद फिर से 4 साल बाद 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ऑस्ट्रिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि पेरिस में जो अभी 2024 में पैरालंपिक हुआ है उसके क्या क्या फैक्ट्स हैं। अभी तक तो हम लोग उसके इतिहास के बारे में देख रहे थे, बाकी चीज़ों के बारे में, जो कि हर बार एग्ज़ाम में काम आएगा, लेकिन ये 2 साल काम आएगा। पेरिस 2024 का जो पैरालंपिक जो है वो अभी 2 साल, जब तक 2 साल नहीं, अगले 4 साल तक काम आएगा आपके, इसलिए आप ज़रूर याद रखिए। यानी कि जब तक अगला पैरालंपिक नहीं होता तब तक तो आपको याद रखना चाहिए। तो आयोजन तिथि कब था, तो देखिए 28 अगस्त से शुरू हुआ था और 8 सितंबर को ख़त्म हुआ है, ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले ख़त्म हुआ है। उसके बाद यह कौन सा संस्करण था, तो यह 17वां संस्करण था, 17th। आयोजन स्थल कौन सा था, ये तो हम लोग बार बार देख रहे हैं, पेरिस फ्रांस में। और पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा है। उद्घाटनकर्ता कौन था, तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उसी ने उद्घाटन किया था। चलिए अब कुछ और चीज़ें देखते हैं कि मुख्य खेल और कितने इवेंट्स थे, तो 22 खेल थे और 549 इवेंट्स थे। कुल प्रतिभागी थे 4,400 से अधिक, 4,400 से अधिक प्रतिभागी थे। भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी, वह थी 84। मतलब अब तक जितना भी गया है, जितना भी एथलीट अभी तक गए हैं उससे ज़्यादा ही है, मतलब सबसे ज़्यादा इस बार ही है, 84, ठीक है। 3 नए खेल शामिल किए गए, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा, और जिसमें कि भारत के जो खिलाड़ी हैं वो शामिल हुए हैं, पैरा साइकिलिंग में, पैरा रोइंग में और ब्लाइंड में। आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या था, तो गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, याद रखिएगा मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर क्या था, ओलंपिक फ्रीज, ठीक है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है वही शुभंकर था। और ये जो झंडा है ये ब्लू, वाइट और रेड कलर का, ये फ्रांस का झंडा भी है, ठीक है। तो ये फ्रेजियन टोपी है, इस टोपी, यह जो टोपी जैसा आपको रेड कलर का दिख रहा है ये फ्रेजियन टोपी है। यह जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस समय इसको यूज़ किया गया था, फ्रेजियन टोपी। तो यह वर्ल्ड हिस्ट्री कभी अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि यह फ्रेजियन टोपी जो था यह उस समय पर यूज किया गया था, फ्रांसीसी क्रांति के समय में। तो शुभंकर क्या था, ओलंपिक फ्रीज। पैरा ओलंपिक फ्रीज का आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या था इसका आदर्श वाक्य, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन था भारत की तरफ से उद्घाटन के समय, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ठीक है। और इसका भारत के सेफ डी मिशन, यानी यह जो मिशन था इसके प्रमुख कौन थे, वह थे, मतलब कि यह जो 84 लोगों को उन्होंने शामिल करवाया पैरालंपिक में लेके गए, वह उन सभी का प्रमुख कौन था, तो यह सत्यप्रकाश संगवान थे, ठीक है, सत्यप्रकाश संगवान। समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था भारत की तरफ से, तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थी, ठीक है। तो दोनों का याद रखिएगा कि उद्घाटन समारोह का कौन था, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, जबकि समापन समारोह का था हरविंदर सिंह और प्रीति पाल।
मिशन के प्रमुख कौन थे? सत्य प्रकाश सांगवान। ठीक है, तो ये जितना भी फैक्ट्स है प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आगे इसमें ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? तो भारत ने 29 पदक, जबकि 28 पदक कहीं सोचा गया था कि 28 पदक मतलब आने वाला है शायद, लेकिन 29 पदक आया। 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक। ठीक है, तो 29 पदक पूरे आए हैं, जो कि टोक्यो ओलंपिक में केवल 19 था। यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था, इससे पहले वाला, उसमें 19 पदक था, लेकिन इस बार कितना है? इस बार 29 है। ठीक है, मतलब समझिए 10 बढ़ गया। भारत पदक तालिका में स्थान कौन सा था भारत का? तो 18वां स्थान था। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता। तो भारत में जो पदक विजेता जितने थे उन लोगों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें जितना भी स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता उनका नाम तो आपको ज़रूर याद रखना है। पहला नाम है अवनी लेखरा, जो कि शूटिंग में 10 मीटर महिला श्रेणी में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग H1। ठीक है, उसके बाद नितेश कुमार बैडमिंटन में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, और इनका इवेंट कौन सा था? नितेश कुमार का इवेंट था पुरुष एकल SL3, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में पुरुष इंडिविजुअल रिकवर ओपन। ठीक है, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप T64, सुमित आंतिल, देखिए सुमित आंतिल का नाम आ गया, जो कि ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह का। यह एथलेटिक्स हैं। और पुरुष का जेवलिन थ्रो F64 में। धर्मवीर जो है वह एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51, नवदीप सिंह एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F41। तो देखिए ये स्वर्ण पदक का जरूर नाम याद रखेगा। अवनी लेखरा शूटिंग में, नितेश कुमार जो है बैडमिंटन में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, प्रवीण कुमार हाई जंप। ठीक है, एथलेटिक्स में ही हाई जंप। देखिए एथलेटिक्स में तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा एथलेटिक्स। ठीक है, क्योंकि एथलेटिक्स में बहुत सारा चीज़ आ जाता है। तो प्रवीण कुमार हाई जंप में, सुमित आंतिल जो है जेवलिन थ्रो में, और धर्मवीर जो है क्लब थ्रो, नवदीप सिंह भाला फेंक। ठीक है, तो ये सारा नाम याद रखिएगा। अवनी लेखरा शूटिंग, नितेश कुमार बैडमिंटन, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, प्रवीण कुमार हाई जंप, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो, धर्मवीर क्लब थ्रो, नवदीप सिंह भाला फेंक। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कौन कितने नंबर पे रहा। तो हम लोगों को पता है भारत जो है 18वां नंबर पे रहा, लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? वह चीन रहा। 94 गोल्ड, 75 सिल्वर, ब्रॉन्ज 50। आप टोटल देखिए 219। ठीक है, उसके बाद चीन के बाद ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद अमेरिका, नीदरलैंड, और भारत जो है वह कौन से स्थान पे है? 29 पदक के साथ 7 गोल्ड मेडल, 18वें स्थान पे है। तो आपको याद रखना, पहला दूसरा तीसरा कम से कम याद रखिएगा, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका। उसके बाद कौन है? नीदरलैंड है। भारत जो है 18वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। चलिए इसमें देखिए सारा इसमें दिया हुआ है कि कौन सा पदक जीता है। तो अवनी लेखरा देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ 29 के 29 का नाम दे दिया गया है। अवनी लेखरा शूटिंग में स्वर्ण पदक। ठीक है, मोना अग्रवाल शूटिंग में कांस्य पदक, प्रीति पाल कांस्य पदक एथलेटिक्स में। ठीक है, उसके बाद मनीष नरवाल जो है एयर पिस्टल शूटिंग में रजत पदक, रूबीना फ्रांसिस शूटिंग में कांस्य पदक, प्रीति पाल जो है वह भी कांस्य पदक किसमें? एथलेटिक्स में। निषाद कुमार रजत पदक एथलेटिक्स ऊंची कूद में। उसके बाद योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो रजत पदक, नितेश कुमार बैडमिंटन में स्वर्ण पदक। तो जो स्वर्ण पदक है उसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, थूल सिमाती मुरुगेसन बैडमिंटन में रजत पदक, मनीषा रामदास यह भी बैडमिंटन में कांस्य पदक, सुहास यतिराज रजत पदक बैडमिंटन में, राकेश कुमार और शीतल देवी दोनों मिश्रित टीम में कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में कांस्य पदक, सुमित अंतिल भाला फेंक में स्वर्ण पदक,
नित्या श्री सिवान बैडमिंटन में कांस्य पदक। दीप्ति जीवन जी, यह भी एथलेटिक्स में कांस्य पदक। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक में कांस्य पदक। अजीत सिंह जेवलिन थ्रो में रजत पदक। मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप में कांस्य पदक। शरद कुमार हाई जंप में रजत पदक। सचिन खिलाड़ी या शॉट पुट में रजत पदक। हरविंदर सिंह व्यक्तिगत व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक। धर्मवीर क्लब थ्रो एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक। प्रणव सुरमा क्लब थ्रो में रजत पदक। ठीक है, उसके बाद कपिल परमार पुरुष जूडो में कांस्य पदक। प्रवीण कुमार हाई जंप में स्वर्ण पदक। होकाटो सेमा पुरुष शॉट पुट में कांस्य पदक। सिमरन सिंह एथलेटिक्स में कांस्य पदक। नवदीप सिंह जेवलिन थ्रो स्वर्ण पदक। तो देखिए इन सब का नाम आप सबका याद रखिए या नहीं। स्वर्ण पदक का जरूर याद रखिए, जो कि हम आपको पहले ही लिस्ट दे दिए थे। बाकी अगर आपको याद रखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार कम से कम कौन सा पदक जीते हैं वह उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किस खेल से हैं वह ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि कौन व्यक्ति कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। तो यह हो गया पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में। तो अब हम लोग ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।